जब तक ये निश्चय दृढ़ न होना जाए, जब तक जगत की प्रतीति जिस तरह से हो रही थी ना, जिस सत्यता से प्रतीति हो रही थी, उसी सत्यता के साथ ब्रह्मात्मकत्व का निश्चय उसी तरह उसी प्रत्यक्ष के रूप में जब तक नहीं हो जाता है, तब तक इस अभ्यास को निरंतर करता ही रहना चाहिए। इसके लिए थोड़ा सा भी प्रमाद नहीं करना चाहिए। ये प्रमाद निषेध करने के लिए अब बार बार कह रहे हैं। अब ये अगला श्लोक देखते हैं। निद्राया लोकवार्ताया शब्दादेरपि विस्मृतेः क्वचिन्नावसरं दत्त्वा चिन्तयात्मानमात्मनि। अब संसार में अवसर तो हर चीज़ का आता ही रहता है। मन की वासनाओं की, दूसरी चीज़ों की कुछ न कुछ अवसर आ जाता है। कुछ भी ना हो तो नींद तो आ ही जाती है, ठीक है। शरीर के लिए मूलभूत आवश्यक चीज़ों में निद्रा भी आ जाती है। अब यहाँ निद्रा के लिए अवसर नहीं देना चाहिए ये कह रहे, तो सोना ही नहीं चाहिए ये कह रहे क्या? तो सर्वथा नहीं सोना चाहिए इसके लिए नहीं कह रहे कि शरीर के लिए जितने आवश्यक होगा इतना सोएंगे आयु के हिसाब से, ठीक है। बच्चे को ज़्यादा सोना पड़ता है। जो अभी अभी पैदा हुआ जो बच्चा होगा वो क्या 20 घंटा 22 घंटा सोता है, ठीक। और फिर धीरे धीरे क्या होता है, निद्रा उसकी घट जाती है। 22 से 20 घंटा 18, फिर 16-15 घंटा सोता है। फिर धीरे धीरे क्या है 10 घंटा सोने शुरू कर देता है। तो धीरे धीरे निद्रा उसकी कम हो जाती है। और सामान्य रूप से क्या 6-7 घंटा 7 घंटा 8 घंटा तक सोते हैं। फिर जैसे आयु बढ़ने लग जाती है फिर नींद नहीं आती है, ठीक, बहुत कम आती है। तो फिर उस समय में अब शरीर को जितना आवश्यक है विश्रांति के लिए उतने निद्रा पर्याप्त होने के बाद फिर अब दूसरा क्या होता है, आलस्य आ जाता है, कुछ करने की इच्छा नहीं होगी, ऐसे पड़े रहेंगे। तो गर्मी है तो ऊँघते रहेंगे। जैसे गर्मी हो जाती है तो नींद अच्छी भी नहीं आती, वैसे पड़े रहते हैं। तो उस तरह से ऐसे पड़े रह करके समय अब वो तंद्रा हो जाती है, ठीक। इस तरह से इस समय में जो अपना अभ्यास करने का जो समय है इन चीज़ों में समाप्त न करे ये कह रहे। निद्रा को लेकर के आत्मा की विस्मृति नहीं करनी चाहिए। विस्मृति है क्वचित नावसरं दत्त्वा, आत्मस्वरूप की विस्मृति का अवसर किसी को न दें। अब या तो निद्रा ले जाती है, निद्रा की वजह से विस्मृति होने लग जाती है, क्योंकि अब ज़्यादा ही सो रहे तो चिंतन मनन करने का समय नहीं रह जाता है। तो फिर वो संस्कार बनेगा जो समय रहता है वो निद्रा खा जाती है। कहने का मतलब ये, निद्रा तो वैसे आ ही रही है शरीर को। अब बाकी जो अनावश्यक समय में जो निद्रा आ रही है, या तो रोग के कारण आ रहा है, या तो आलस्य के कारण आ रहा है, या तो उत्साह न होने से हो रहा है, कुछ न कुछ कारण हो रहा है। उसको समझ लेना चाहिए कि किस वजह से ज़्यादा निद्रा आ रही है, तंद्रा आ रही है। तो उसका उपचार ठीक ठीक करके अब अनावश्यक समय उसमें व्यर्थ गंवाना नहीं चाहिए। तो समझ लेना चाहिए कि कितना सोना चाहिए, कितना आवश्यक है, ठीक। और जैसे अभ्यासी होगा ज़्यादा शारीरिक परिश्रम होगा तो निद्रा की भी आवश्यकता होती है। शारीरिक परिश्रम उतना नहीं है तब भी नींद आ रही है, तो फिर वो तमोगुण की प्रधानता से आ रही है। कुछ रोग के कारण आ रहा है, कुछ शरीर में खान पीन ठीक नहीं हो रहा है, तो भोजन की वजह से भी नींद ज़्यादा आती है। ज़्यादा खा लिया तब भी नींद आती है, ठीक है। उसके बाद ज़्यादा ही परिश्रम कर लिया, थकान इतना होने लग गया, तो ज़्यादा परिश्रम करने पर भी नींद तो अच्छी नहीं आती, किंतु आलस्य ज़्यादा आ जाता है, ठीक है। ज़्यादा या शारीरिक मेहनत हो गया, खूब परिश्रम करने पर ज़्यादा थकान जिसको हो जाता है, मतलब शरीर जिसको हैंडल नहीं कर पाता, उससे ज़्यादा परिश्रम हो गया, थकान हो गया, तो नींद अच्छी नहीं आएगी उस समय में। पहाड़ में घूमने जाते हैं ना, तो 2-3 दिन तक चलते रहेंगे तो सोएंगे तो नींद अच्छी नहीं आएगी। 2-3 दिन के बाद फिर नींद अच्छी आती है। तो मतलब ज़्यादा ही परिश्रम होता है तब भी नींद नहीं आती है, ठीक है। और परिश्रम नहीं होती है तब भी नींद नहीं आती है, ठीक। तो इसलिए निद्रा के स्वरूप को देखते हुए ऐसे ही बैठे बैठे क्या ऊँघते रहे और आलस्य में समय नहीं गंवाना चाहिए। और उसमें क्या हो जाता है, समय तो है, समय व्यर्थ ही चला जा रहा है। आत्मा की स्मृति में समय लगाना चाहिए। आत्मा की स्मृति का मतलब निधि ध्यान आत्मस्वरूप के चिंतन में लगाना चाहिए, ताकि
संसार की जो वासना है वो कम होकर के आत्मस्वरूप की वासना उसमें बढ़ता रहे, यही तो निध्यासन है। निध्यासन में क्या हो रहा है कि जो संस्कार आपका संसार का बना हुआ था उसका कम हो जाए और आत्मस्वरूप के चिंतन से बना हुआ जो संस्कार है वो प्रबल हो जाए। तो वो संस्कार प्रबल बनाने का समय है किसमें जा रहा है? निद्रा में। अब कौन सी निद्रा में? अनावश्यक निद्रा में। जितना आवश्यक है, फिर नहीं तो बैठे रहेंगे, अब हम सोएंगे ही नहीं करके, 2 दिन नहीं सो रहे, 3 नहीं सो रहे, 4 दिन नहीं सो रहे, अब जबरदस्ती निद्रा को बांध के रखेंगे तो होगा क्या कि ज़्यादा से ज़्यादा 2 दिन तक कर पाएंगे, तीसरे दिन से फिर दिमाग काम करना बंद करेगा। अब जो चिंतन में समय लगना चाहिए वो चिंतन भी नहीं हो पाता। तो निद्रा जितनी आवश्यक है उस हिसाब से आयु को देखते हुए, अपने अनुभव को देखते हुए, विचार करते हुए अब ये खुद ही सोचना पड़ेगा, ठीक है। और सामान्य जनरलाइज तो कर देते हैं कि 5 घंटा सोने से हो जाता है, 6 घंटा सोने से हो जाता है आयु के हिसाब से, किंतु अब प्रत्येक का गुण स्वभाव अलग अलग हो जाता है। तो कम से कम 6 घंटा सो लिए, बस हो गया आयु के हिसाब से। और उसके बाद फिर ज़्यादा निद्रा में समय नहीं देना चाहिए। तो ये निद्रा की बात होगी। तो निद्रा भी ठीक ठीक होनी चाहिए, बात यह है। अभी के समय में ये हो गया कि लोगों की निद्रा ही ठीक नहीं हो रही, ठीक। अब निद्रा अगर ठीक ना हो तो सारा जीवन बेकार हो जाता है। अब भागवत में तो ये लिखा है, पुराणों में, हम लोगों का जो जीवन रहता है 100 साल का, लगभग एवरेज 100 साल का ही है, नहीं तो क्या है, पहले 40 साल का एवरेज था, फिर अभी 50 साल, अभी लगभग 70 के आसपास मान लेते थे मनुष्य के। अभी भारतीय जीवन जो सरदर है 70 के आसपास, 65 से 70 के रूप में मानते हैं। अब शास्त्रों में क्या कहा हुआ है, 100 साल का मनुष्य का अंतिम सीमा कहाँ तक जाता है? तो 100। कुछ लोग 102, 105, 108, 115 तक चले भी जाते हैं, लोग देखने को मिल जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण का 120, 125 उम्र में वहाँ उनका वर्णन आ जाता है। हाँ हाँ। तो अब आगे पीछे तो हो जाता है, तो सबका शास्त्र के हिसाब से हाँ, सतम जीवे न शरद, ऐसा प्रार्थना शांति मंत्र में आता है। मैं 100 साल तक जीऊँ, 100 ऋतुओं को देख लूँ, ये प्रार्थना आता है। तो 100 का सामान्य एक आंकड़ा माना है। तो 100 में से आधा जीवन तो 50 का जो उम्र होगा वो सोने में चला जाता है, ठीक है। अब आयु तो इसी तरह से जा ही रहा है ना। अब विश्राम तो करना ही पड़ेगा, मशीन तो है नहीं, अभी बिना विश्रांति के शरीर काम भी नहीं कर पाता। अब वर्तमान समय में ऐसा हो गया है कि लोग वो सोने का जो समय भी ठीक ठीक से उपयोग नहीं पा रहे हैं, ठीक से सो भी नहीं पा रहे, ठीक। अगर ठीक से नहीं सोएंगे तो रात तो ऐसे व्यर्थ चला जाए। देखिए, निद्रा अच्छी न होने पर क्या हो जाता है, रात तो ऐसे बीत जा रही है, दिन भी बिना उपलब्धि के चला जा रहा है। मतलब रात भर सोए तो भी नींद अच्छी नहीं आई, और दिन भर क्या थके थके रह गए। रात्रि की विश्रांति किस लिए होती है? सो इसलिए जाते हैं ताकि दिन भर की जो थकान है वो मिट जाए। निद्रा थकान मिटाने के लिए भगवान ने दिया हुआ आशीर्वाद है, ठीक। परमात्मा का ही समाधि ही तो है, ठीक है। अब अभ्यास पूर्वक समाधि लगानी पड़ती है, और ईश्वर की कृपा से क्या मिलती है? निद्रा मिलती है। और वही निद्रा गड़बड़ क्या हो रही है, अभी के हम लोग के खान पान, रहन सहन और इसकी वातावरण की वजह से निद्रा अच्छी नहीं हो पाती। तो शरीर का जो बायोलॉजिकल क्लॉक है वो गड़बड़ हो रखा है अभी के समय में। सबसे ज़्यादा क्या है, मोबाइल की वजह से सबसे खतरनाक अभी यही हो रखा है। तो उसकी वजह से क्या हो जाता है, निद्रा के विषय में आपको मेरा खुद का ही अनुभव है कि ये अब इसमें मोबाइल चला करके आप सोएंगे, नींद अच्छी नहीं आती। टीवी देख के सोएंगे, नींद अच्छी नहीं आएगी। कंप्यूटर स्क्रीन जितने भी ये लाइट वाला चीज़ है ना, कोई भी होगा, अब इसमें से अब ब्लू लाइट निकलता है बोलते हैं। तो अब ये जितने भी स्क्रीन वाले चीज़ है, आँखों से देख करके आप जब सोते हैं तो लंबे समय तक आपको नींद नहीं आएगी। आप टीवी भी देखेंगे, उसको बंद भी करेंगे 1-1.5 घंटे तक, नींद नहीं आने वाली है, तत्काल नींद नहीं आती। और सोने पर भी हाँ नहीं ठीक है, देखते हुए नींद आता है, वो बात है। किसी किसी बच्चों को ऐसा आ जाता है जब उसमें अरुचि हो जाती है, ठीक है। रुचि विषयक वो नहीं आता है, अरुचि के कारण नींद आती है, तो ठीक है। तब भी देखते हुए भी सोते हैं तो होता क्या है
कि उन चीज़ों को देखते हुए चित्र तो आँख में जा ही रहा है ना, प्रकाश आँख में जा ही रहा है, तो आपका जो मस्तिष्क है उन प्रकाशों को लेता है, फिर उसको प्रोसेस करता है, ठीक। और उसकी वजह से क्या है, जो मन है विश्रांति कर नहीं पाता। आपको आँख लग भी जाए तब भी दिमाग शांत नहीं हो पाता। इस वजह से आप 8 घंटा 10 घंटा भी सो लेंगे ना, टीवी देख करके, मोबाइल देख करके, स्क्रीन देख करके, तब भी सुबह जागने पर क्या हो जाता है, शरीर थका थका सा लगने लगता है, अनुभव ही आता है कि हम ठीक से सोए नहीं, अच्छा अनुभव हो नहीं रहा है। तो अभी जितने लोगों में ज़्यादातर हो रहा है, और भी कारण हो सकते हैं, तो ज़्यादातर अभी यही कारण हो रहा है कि टीवी में अब ये जीवन का अभिन्न अंग हो गया। न प्रयोग करो तो भी जीवन चलता नहीं, प्रयोग करो तो कितने हद तक प्रयोग करना चाहिए इसका विचार विमर्श करना भी मुश्किल हो जाता है। कितने दूरी पर रखना चाहिए, कितने नज़दीक। देखा, मोबाइल एकदम हाथ में नज़दीक होता है, 1 फुट भी दूर नहीं रहता, और लगातार देखते रहते हैं, तो लगातार आधे घंटा 1 घंटा तक देखने पर आँख क्या होता है, एकदम स्थिर हो जाता है, और फैलना और उसका सिकुड़ना कम हो जाता है। उसकी वजह से जल्दी चश्मा भी चढ़ने लगता है, ठीक है। आँख कब देखता है, दूर और नज़दीक देखने के लिए क्या करना होता है, आँख की जो मांसपेशियाँ है वो फैलता है और सिकुड़ता है। इसी की वजह से आपको क्या होता है, नज़दीक और दूर दिखने लगता है, ठीक। तो नज़दीक देखने के लिए फैलाना पड़ता है, दूर देखने के लिए आँखों को सिकुड़ाना पड़ता है। अब एक ही जगह ज़्यादातर देखते रहे, जैसे एक जगह कुर्सी पर लंबे समय तक बैठे रहिए ना, शरीर अकड़ता है ना, तो धीरे धीरे एक बार झट से 1 घंटा 1.5 घंटा तक बैठे रहेंगे और झट से खड़े हो पाएंगे क्या? नहीं हो पाएगा। उसके लिए धीरे धीरे आपको पैर नीचे रखना पड़ेगा, फिर आराम से उठना पड़ता है, तब जाके हो। वैसे ही आँखों की भी स्थिति यही हो जाता है, लगातार देखते रहते हैं तो आँख क्या है कि स्तब्ध हो जाता है, ठीक है, डल हो जाता है। तो अब उसकी वजह से एक तो प्रकाश आ रहा है, अब जिस समय में सोना था वो सो नहीं पा रहे। अब जो हमारा मन है, मस्तिष्क है, जितना ले सकता था उससे ज़्यादा लेने लग गया। अब ऐसा हो जाता है ना, जैसे टंकी, पानी का जो टंकी होता है, बाल्टी होता है, उसमें 10 लीटर का बाल्टी होगा तो 10 लीटर पानी जाएगा, और उसके ऊपर डालते जाएंगे 20 लीटर पानी, क्या होगा, बहता जाएगा ना। वही हम लोगों का मन भी काम कितना कर सकता है, दिन भर के जो सूर्य के प्रकाश है उस समय में कर सकता था। अब सूर्य के प्रकाश तो आपका 8 घंटे 9 घंटे में तो समाप्त हो गए। सुबह 7 बजे से लेकर के शाम के 7 बजे तक सूर्य का प्रकाश रहता है। उसको प्रकाश को लेने के बाद अब 7 बजे से क्या है, लाइट जलना शुरू हो जाता है, मोबाइल का लाइट, टीवी का लाइट। अब ये प्रकाश ले करके अब 8 घंटे का 10 घंटे का जो प्रकाश लेने की क्षमता किसका था, आँख के माध्यम से हमारा मन का, मस्तिष्क का। अब क्या हो गया कि बढ़ करके 12 घंटा तो सूर्य का प्रकाश ले लिया, उसके बाद फिर ये जो कृत्रिम प्रकाश हो गया सूर्य के छोड़ करके, लाइट का, टीवी का, मोबाइल का, ये प्रकाश और 4-5 घंटा 6 घंटा और दिमाग में जा रहा है। अब वास्तव में सो कितने घंटा पा रहे हैं, 4-5 घंटे से ऊपर सो नहीं पा रहे, फिर सुबह उठ जाते, फिर प्रकाश आ जाता है। तो उसकी वजह से क्या होता है, हमारा जो मन मस्तिष्क है ठीक से विश्राम कर नहीं पाता। इसीलिए अब हर समय थकान होता है, किसी को चक्कर आ रहा है, कोई ठीक से देख नहीं पा रहा है, कोई ठीक से पढ़ नहीं पा रहा है, बोलने पर भी उसको सूझबूझ नहीं हो रहा। ये ठीक से निद्रा न होने से भी अब भगवान ने दे तो दिया है, ठीक, विश्रांति, किंतु हम लोगों ने अब विषयों के दौड़ में ऐसा फंस गए हैं कि भगवान का दिया हुआ आशीर्वाद भी ठीक से ग्रहण नहीं कर पा रहे। अभी समय का अभी इस तरह का हो गया है कि किसी के भी मस्तिष्क, अब किसी का भी तुम नहीं कर सकते, लगभग ज़्यादातर स्थिति ये हो गया कि ठीक से विश्रांति नहीं हुई। मैं भी एक बार ऐसे कर रहा था, रात को कुछ काम करके लम्बे 12 बजे तक देखता रहा, कुछ काम ऐसे कर रहा था, फिर बाद में सोए 4 बजे उठे, समय पर ही 4-5 घंटा सोने के बाद में सुबह उठने पर दिमाग क्या है कि बीच में से जैसे कील लगी हुई है, दिमाग भारी भारी सा हो रहा है, फिर 4-5 घंटा और सोया, तब भी क्या है, निद्रा पूरी नहीं हो पाई। जितना सोने का समय था 6 घंटा 7 घंटा सो लिए, तब भी मन जो है वो उत्साहपूर्ण नहीं हो रहा है। थकान जो मिटना चाहिए था, जो उत्साह होनी चाहिए थी, उठने फ्रेश होना चाहिए, उठने के बाद हाँ सो लिया, वो सांस लोग भी नहीं हो पाता है ना। जब सारे
मस्तिष्क के तंतुएं जितना रगड़ सकते हैं आपने रगड़ भी दिया, ठीक। अब उसको ठीक ठाक होने के लिए ज़्यादा समय चाहिए होगा, ठीक है। काम वो कितने लगातार कर रहे हैं, वो कर रहे हैं लगभग 15 घंटा काम कर रहे हैं, 13 घंटा काम कर रहे हैं। अब आप विश्रांति उसको क्या दे रहे हैं, 4 घंटे भी नहीं दे पा रहे हैं, ठीक से विश्रांति नहीं हो रही। साउंड स्लीप भी तो इसलिए नहीं हो पाता है, ठीक से विश्रांति हो नहीं पाती। तो फिर अभी के ज़माने में ये हो गया है कि सोना कैसे चाहिए ये भी सीखना जरूरी हो गया है, किस तरह से सोना पड़ेगा, निद्रा किस तरह से आएगी, ठीक। तो अब ठीक से शुद्ध सात्विक ढंग से सोएंगे तो निद्रा भी अच्छी आएगी, ठीक है। और शाम के समय हाथ पांव अच्छी तरह से धो लिए, जो वस्त्र है धूल मिट्टी का बाहर का जो है ना उसके सहित सोएंगे तो बाहर के धूल मिट्टी के और लोगों के जो आसपास के माहौल के जितने भी संस्कार होंगे उसकी वजह से भी निद्रा अच्छी नहीं आती। तो शुद्ध वस्त्र ही पहन के सोना चाहिए। वैसे सुबह ध्यान आदि में भी करते समय शुद्ध इसीलिए बोलते हैं ताकि दूसरे के जो संस्कार है, परमाणु है और आसपास के जो माहौल है ना वो न लगे, ध्यान के लिए इसलिए जरूरी होता है। अब निद्रा के लिए भी ऐसा ही करें तो निद्रा की अच्छी आती है, विश्रांति मिलती है। और उस निद्रा में जो सुख मिला है उस सुख का ध्यान करते हुए ध्यान भी लगता है। देखिए ऐसा योग सूत्र में कहा है कि स्वप्न निद्रा ज्ञानावलंबन हुआ करे। ध्यान की प्रक्रिया एक ये भी आता है जो अच्छी तरह से नींद अच्छी तरह से बढ़िया से सुंदर से आ जाता है। तो जो आप आराम से सो गए थे, सुसुप्ति का जो सुख है उस सुख का स्मरण करते हुए, जिस सुख का हम सुसुप्ति में अनुभव कर रहे थे उसी सुख का सुबह उठ करके ध्यान करेंगे तो चित्त भी एकाग्र होता है। अब वह सुख भी मिलना मुश्किल हो गया है, मतलब गाढ़ निद्रा आ नहीं रही है। बार बार क्या हो रहा है कि यही इस तरह के माहौल की वजह से डिस्टर्ब हो रखा है, तो नींद अब लेटे लेटे सुबह हो जाता है तब भी विश्रांति नहीं हो पाती। तो ये सब किसकी वजह से थे, तो खाना भोजन की वजह से भी हो जाता है। ज़्यादा आप ठूस के खा लेते हैं रात को तब भी वो पचाने में सारे रक्त क्या पेट में लगे रहते हैं, अब पच नहीं पाता है ठीक से, तो पेट फूल जाता है, गैस हो जाता है, तो रक्त का प्रेशर ज़्यादा होता है, फिर नींद नहीं आती, आपको फिर रात को उठ के टालना पड़ता है। तो भोजन कितना करना चाहिए सोने से पहले ये भी विचार करना चाहिए। तो ये सारे क्या आहार विहार जब तक शुद्ध नहीं होता है तब तक क्या श्रवण मनन करना भी मुश्किल हो जाता है। तो आहार किस तरह से करना चाहिए, निद्रा कैसी लेनी चाहिए, ये भी अब सीखने की जरूरत हो जाती है। युक्त आहार विहार से युक्त चेष्टा से कर्म से युक्त स्वप्नावबोध से योगो भवति दुखा, भगवान ने भी आगे कहा है ना। तो तभी वो दुख को हरने वाला योग होता है, नहीं तो दुख को बढ़ाने वाला महावियोग हो जाएगा, ठीक है। अन्यथा क्या हो जाता है, ठीक से आहार न करे, ठीक से व्यवहार न करे, उठना बैठना सोना खाना निद्रा ठीक से न हो तो फिर वो योग का विरोधी हो जाता है, निधिध्यासन नहीं हुआ। तो वो कैसे करना चाहिए, तो दूसरी बात अब यहाँ पर ज़्यादा करके समय व्यर्थ गंवाना नहीं चाहिए, इसके लिए फोकस कर रहे हैं। तो निद्रा से आत्मा को विस्मृति नहीं कराना चाहिए। अगर निद्रा में भी जा रहा है, सो भी रहे, तब भी आत्मचिंतन करना चाहिए। जैसे सोने का समय होगा, गए सो गए, किंतु उस समय में निद्रा में जाते हुए भी जो जा रहा है वो आत्मा तो वहाँ पर भी जगता है। अब जो सो रहा है, कौन सो रहा है, शरीर विश्रांति में जा रहा है, इंद्रियां विश्रांति में जा रहे हैं। ये दिन भर काम कर करके यही थके। काम किन्होंने किया है, शरीर ने किया है, इंद्रियों ने किया है, मन ने किया है, इसीलिए इनको अब क्या चाहिए, विश्रांति हो चाहिए। इस प्रकार से सोते समय भी आत्मचिंतन हो सकता है कि नहीं हो सकता है, सो रहे तब भी उस समय में भी आत्मा का विस्मरण न करना चाहिए। आत्मा का चिंतन किस तरह से करना चाहिए, अब निद्रा तो शरीर का आवश्यक चीज़ें नहीं होगा तो फिर रुग्ण हो जाएगा, बीमार पड़ जाएगा। तो सो निद्रा के जो समय में निद्रा में ही जाना है, किंतु निद्रा में जाते हुए भी चिंतन क्या करना है, आत्म तत्व का ही करना है। किस तरह से करना कि शरीर तो अभी थक गया है, ठीक है, दिन भर के परिश्रम से शरीर थक गया, शरीर में रहने वाली शरीर इंद्रियां भी थक गई है, ठीक है, इसलिए अब आँखें बंद हो रही है, कान शब्द बाहर के सुनने बंद कर दिए, तब भी ये आँखें काम नहीं कर रही है, ठीक है, कान नहीं सुन रहा है, शरीर लेटा हुआ है, ठीक। ये सब दृश्य जगत है, इससे भिन्न आत्मस्वरूप भिन्न है। आत्मस्वरूप सच्चित आनंद स्वरूप है जो अब स्वप्न में पहुंचने जा रहा है, स्वप्न के बाद सुसुप्ति में पहुंचेगा। सुसुप्ति में जो परम सुख का जो अनुभव होता है वो अनुभव आत्मस्वरूप मेरा ही है।
ठीक है। और वही आत्मस्वरूप क्या है, परब्रह्म परमात्मा के उपाधि से रहित है। इस प्रकार से निद्रा में जाते हुए भी चिंतन करना है। निद्रा भी आ जाए कोई बात नहीं, स्वीकार है, क्योंकि शरीर का धर्म है तो आएगा ही। और यथावत निद्रा का ये अनुपालन करेंगे ना, जिस समय में सोना चाहिए, जिस तरह से सोना चाहिए, तो फिर निद्रा आएगी भी नहीं और समय पर। इस तरह से अब व्यर्थ निद्रा में समय नहीं गंवाना चाहिए कह रहे। अगर ये साधन में लगा हुआ है, निध्यासन में लगा हुआ है, लक्ष्य की प्राप्ति करनी हो, तो फिर सो करके समय नहीं गंवाना चाहिए। निद्रा को लेकर के हो गई बात। लोक वार्ता या लोक वार्ता को लेकर के, मतलब अब सबसे ज़्यादा एक तो निद्रा खाती है, और उसके बाद फिर दूसरा आ जाता है, ठीक है, लोक वार्ता। लोक वार्ता मतलब अब ये घटना ऐसा ऐसा घटित हो रही है, अब बात करते हैं। वैसे मनुष्य का जीवन इसी को लेकर के ही क्या चल जाता है, किंतु समय इसमें ज़्यादा ही कट जाता है। बात कर मिल गए चलते चलते, बात 2 घंटा 3 घंटा ऐसे ही बात में समय बीत जाते हैं। अब ये लोक वार्ता में, लोक वार्ता का मतलब ये हो गया कि जैसे आत्म विषय वार्ता भी है। अब जो लक्ष्य की प्राप्ति कराने वाले साधन के विषय में भी वार्ता है, वो करना तो आवश्यक हो जाता है। अब अनावश्यक जो वार्ता है ना, किसने क्या खाया, किसने क्या पहना, किसने कितना कमाया, ठीक है, उसने क्या किया, इसने क्या किया, अब जो नहीं किया फिर उसमें थोड़ा मिर्च मसाला लगा करके और बड़ा करके अब बोलने की तो आदत ही हो जाती है ना। मैसेज तो हो ही रहा है ना। नहीं, बात अभी क्या हो गई, दूसरे प्रकार से हो रही। ठीक है, ठीक है, आपका कहने का बात कम हो गया। क्यों? क्योंकि मोबाइल आ गया। मोबाइल आने से लोग अब बात नहीं कर रहे, तो मुंह से वार्ता ना करे, लिख करके तो मैसेज तो लिख ही रहा है, ठीक है। अब उसमें जो सोशल मैसेजिंग आ रहा है ना, हाँ, मिल करके बात ठीक है। नहीं, ठीक, मतलब हो ही रहा है ना, लोक वार्ता तो हो ही रहा है, बातचीत तो हो ही रही। पहले लोग जा करके मिलते थे, कम से कम क्या हो रहा है, शरीर स्वस्थ होता था, चल करके बाजार में जाते थे, इधर उधर मिलते जुलते थे। अब वो भी नहीं हो रहा है। अब कमरे में बैठे बैठे फोन से बात लगा रहे, यही ना कह रहे हैं। तो अब शरीर का भी स्वस्थ हानि हो गया, और बात लोक वार्ता में इतना मस्तिष्क का भी हानि हो गई। तो बात घंटों घंटों तो कर ही रहे, अब नहीं कर रहा है तब भी। अब क्या है कि अब सोशल मीडिया का ज़माना हो गया है, तो घंटों घंटों क्या है, मोबाइल देखने में समय लग ही जाता है। ये देख रहे। अब वो भी लोक वार्ता ही ना है, वो तो एक तरफा सुना रहा है। वहाँ पर घाटा ये हो गया। पहले तो कम से कम अपने को बोलने को मिल जाता था, अब एक तरफा हो रहा है। वो आ रहा है, फेसबुक चला रहे, इंस्टाग्राम चला रहे, अब वही देखे जा रहा है, वही देखे जा रहा है, वही देखे जा रहा है, अपनी तरफ से कुछ बोला भी नहीं जा रहा है। अब उसकी वजह से क्या हो रहा है, उसका और डिप्रेशन हो जाता है। तो लोक वार्ता, पहले तो डिप्रेशन कम हो जाता था, कम से कम अपनी बात बोलने को तो मिल जाते थे। हाँ, ये पंचमी भी है और षष्ठी भी है, दोनों तरफ से अर्थ यहाँ लग जाएगा, ठीक है। निद्रा से विस्मृति नहीं करनी चाहिए, ठीक है। निद्रा को लेकर के इसको, हाँ, पंचमी है। लोक वार्ता से समय को गंवाना नहीं चाहिए, ठीक। इस प्रकार के लोक वार्ता से समय नहीं गंवाना चाहिए। मूलभूत जो आवश्यक है, लोक वार्ता का मतलब लोक के, संसार के बातचीत को लेकर के, ठीक है। अभी के समय में सबसे ज़्यादा हो गया सोशल मीडिया, ठीक है। पहले के ज़माने में बात करते थे कुआं में बैठ करके, अभी के ज़माने में मोबाइल में बैठ करके देखते रहते सोशल मीडिया। तो इसको लेकर के भी, ठीक है, परम आवश्यक जो चीज़ें करिए, किंतु समय इसमें गंवाना नहीं चाहिए। शब्दादे रवि, अब शब्दादि को लेकर के भी, अब यहाँ शब्द कह कर ये विषय को लेकर के बोल रहे। निद्रा लोक वार्ता मुख्य ये हो गई, क्योंकि यही दो चीज़ समय ज़्यादा खाते हैं जीवन में। निद्रा आधा जीवन खा जाता है, और उसमें बचा हुआ जो आधा है वो बातचीत में चला जाता है, ठीक है। कहीं भी गए, बातचीत किए, 8 घंटा नींद में चली गई, 4 घंटा बातचीत करने में चली गई, ठीक है। इस तरह से समय बीतता ही आता है। और शब्दादे रपी, बाकी शब्दादि का मतलब शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये 5 विषय, ठीक है। इन विषयों को लेकर के, और किसी को संगीत का शौक रहता है, गाने सुनने में लगा हुआ है,
किसी को रस का शौक रहता है, दिन भर खाना बनाने लग रहा है, आज ये खाएंगे वो खाएंगे, और समय खाना बनाने में अथवा खाने में, आज इस होटल में जाएंगे उस होटल में जाएंगे। अब जिसके पास पैसा होगा वो होटल के हिसाब में चले जाएंगे, जिसके पास खुद बनाना आता है खुद बनाने में लग जाएंगे। तो ये समय क्या करता है कि अब रस के लिए और भोजन बनाने अथवा भोजन खाने स्वाद लेने में ही लोग घूमते ही रहते हैं, शब्द को लेकर के, स्पर्श को लेकर के, नहीं ये आज ये कपड़ा चाहिए, ठीक है, गद्दा ऐसा मलमल का होना चाहिए, मखमल का होना चाहिए, इतना स्पर्श होना चाहिए। अब स्पर्श को लेकर के, ठीक है, अब इतना कोमल त्वचा होना चाहिए तो ये क्रीम लगाना चाहिए, ये इस तरह का तेल लगाना चाहिए। अब ये चीज़ों में ही क्या चिंतन करने में, हाँ हाँ, शब्द स्पर्श स्पर्श के रूप में, अब इन्हीं की चिंतन में, मतलब नहीं करना चाहिए। अब गृहस्थ जीवन में नहीं करो ये तो बोल नहीं सकते, ये तो विशेष करके सन्यासी को बोल रहे हैं। तो इन चीज़ों में समय इतना गंवा देना नहीं चाहिए कि आपके पास चिंतन के लिए समय ही न बचे, ठीक। तो इन चीज़ों में लग करके आत्मविस्मृति नहीं करना चाहिए। शब्द स्पर्श, अब यहाँ शब्द आदि लिख दिया है, आदि शब्द से 5 विषय ले लेना चाहिए, शब्द स्पर्श, रूप को लेकर के, रस को लेकर के, गंध को लेकर के, ठीक है। तो इन चीज़ों में ही सोच सोच करके इन्हीं के उपभोग में और इन्हीं के चिंतन में समय इतना गंवा देना नहीं चाहिए कि आपको दिन भर में 15 मिनट, आधे घंटा, 1 घंटा भी आत्मचिंतन के लिए समय ही न मिले। ऐसा होना चाहिए कम से कम दिन में 10 घंटा, 5 घंटा, 4 घंटा तो आत्मचिंतन में लगाना ही चाहिए, श्रवण मनन निध्यासन करना ही चाहिए। नहीं तो कम से कम यहाँ तो सत्संग हो रहा है तो सुबह शाम 1-1 घंटा तो जा ही रहा है आत्मचिंतन में, कम से कम सत्संग का यही लाभ हो रहा है। और समय में हो ना हो, कम से कम बाध्यता मन का ये बन गया है कि कम से कम और समय तो पता नहीं क्या करता है, 1 घंटा हो आत्मचिंतन में लग जाए। तो इस प्रकार से विस्मृति है क्वचित नावसर दत्या, आत्म के विषय में विस्मृति का अवसर नहीं देना चाहिए। तो आत्म का विस्मृति कैसे हो सकता है? जो स्वरूप ही है उसको भूल कैसे जा रहा है? भूला हुआ तो नहीं है, किंतु बाकी के संस्कारों के कारण आत्मस्वरूप का जो अभिभव हो रखा है ना, उसका स्वरूप का प्राकट्य का अनुभव नहीं हो पा रहा है। आत्मस्वरूप तो उपस्थित हो ही रहा है, 24 घंटे अपने ही स्वरूप में स्थित है और भूला भी नहीं गया है, क्योंकि भूल अपने आप को कैसे भूल जाएंगे, सबसे पहले वही आता है। तब भी क्या हो गया कि बाकी इन्हीं वासनाओं के कारण, संस्कार, निद्रा के संस्कार के कारण, लोक वार्ता के संस्कार के कारण, शब्दादि विषयों की उपभोग के कारण आत्मस्वरूप का जो स्वरूप, शुद्ध स्वरूप प्रकट होने का जो समय था चिंतन करने में लगाने में, वो समय ये खा रहे हैं। तो आत्मस्वरूप के जो मूल संस्कार है, मूल संस्कार का मतलब आत्म विषय चिंतन का जो संस्कार है वो नहीं पड़ता है, तो फिर चित्त में जिस तरह का प्रतिबिंब पड़ता है उसी तरह से क्या होता है, वो अनुभव में आता है। बात है कि आत्मा का प्रतिबिंब चित्त में पड़ रहा है, साथ साथ में चित्त में लोकवार्ता का संस्कार, भावना पड़ी हुई है, निद्रा के संस्कार पड़ी हुई है, शब्दादि विषय वो भोग का जो संस्कार पड़ा हुआ है। तो अब आत्मा स्वरूप का प्रतिबिंबन जो चित्त में पड़ा हुआ है वो किसके साथ मिल करके आ रहा है? इन्हीं लोक वार्ताओं के संस्कार के रूप में। इसलिए आपको याद तो आता है अपना, किस रूप में आता था, ओह मैंने ये वहाँ पर गया था, इस तरह से सोया था, इसके साथ ये बात की थी, ये हमने क्या है, ये बाजार चले गए थे, ये कपड़ा देखा था। इसी प्रकार से स्मृति आती है, स्मरण अपना आ रहा है आत्मस्वरूप का, मैं वहाँ गया था, ये स्मरण तो आता है। और कभी कभी विषय भूल भी जाता है, हाँ क्या किया था याद नहीं आ रहा है, बोल भी लेते हैं, स्वरूप का तो याद हो रहा है क्योंकि बाकी विषय का विस्मृति का भी याद होता है। तो वहाँ क्या हो रहा है कि संस्कार अगर आत्म विषयक चिंतन का संस्कार होता तो फिर आपको याद भी क्या आता, आत्मस्वरूप की जो स्वरूप है, श्रुति ने बताया हुआ आत्मस्वरूप तो सच्चिद आनंद स्वरूप है, किंतु हम अपने आप को दुखी पा रहे हैं। जो दुख हो रहा है किस वजह से? कामनाओं की वजह से दुख हो रहा है। बैठ करके ये याद नहीं आता है, याद आता है कि उसने हमको दुख दिया, ठीक है, उसने हमको सुख दिया, ये विषयों का याद आता है। क्यों? क्योंकि संस्कार उन्हीं विषयों के हिसाब से चित्त में पड़ा हुआ है। तो आत्मा का स्मृति विषयों से सृष्ट होकर के, विषयों से चिपक करके ही याद आ रहा है। तो इसलिए उन विषयों से न चिपका हुआ आत्मा का याद आने के लिए क्या करना होगा? आत्म विषयक संस्कार, ये निधिध्यासन के संस्कार जितना डालेंगे वही याद आए।
इसलिए उन चीज़ों के अभ्यास करके उन्हीं संस्कार को ज़्यादा बढ़ाना नहीं चाहिए, इसका यही तात्पर्य है। इसलिए क्वचित नावसरम दत्वा, कहीं पर भी अवसर प्रदान न करें। क्योंकि शास्त्रकार क्या कहते हैं, कड़ा शब्द में न बोले, नियम लगाने वाले अगर नियम में ढील देते हैं ना तो पालन करने वाले और ढीला छोड़ देते हैं। ठीक, जैसे अब बच्चे को कड़ाई करनी पड़ती है, नियम जो है 100% बोलना पड़ता है, फिर पालन करने वाले कितना करता है, 40% 50% करते हैं। इसलिए यहाँ पर भी शास्त्रकार है, अब पहले ये ढीला छोड़ देंगे नियम में। अब यहाँ नियम यही बता रहे हैं, निर्ध्यासन करने के लिए किसी भी चीज़ में अवसर न गंवाएं। अपने आत्मचिंतन का जो अवसर है इन चीज़ों में, निद्रा में, लोकवार्ता में, शब्दादि विषयों की उपभोग में समय गंवा करके आत्मचिंतन का जो अवसर है वो गंवाना नहीं चाहिए। इसलिए थोड़ा भी यहाँ अवसर, क्वचित नावसरम दत्वा, कहीं पर भी अवसर न दे आत्मविस्मृति होने का, आत्मा को भुला देने का अवसर कहीं पर भी नहीं देना चाहिए। इसलिए निरंतर चिंतया आत्मान आत्मन, ये कह रहे आत्मा में आत्मा का चिंतन करना चाहिए। बड़ा अजीब बात होगी, स्वयं में स्वयं का चिंतन कैसे होगा? तो यहाँ स्वयं में स्वयं का चिंतन का मतलब हो गया, चिंतन किस में करना है? चित्त में ही करना है। किसको लेकर के चिंतन करना है? आत्मस्वरूप को लेकर के चिंतन करना है। तो चित्त में जो विषयों के चिंतन के कारण विषयों के जो संस्कार भरे हुए थे, उन भरे हुए संस्कारों को दबाने के लिए आत्मस्वरूप के चिंतन डाल करके आत्म विषय संस्कार